ये देखिए, मैं ये दिखाने के लिए लाई हूँ कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मुझे, मतलब जोधपुर में भी हम मशरूम खा चुके हैं, यहाँ पे भी खा चुके हैं। इतना फ्रेश मशरूम मुझे शायद लाइफ में बहुत, मैंने दुकान में जाते हैं तो फ्रेश ही रहता होगा, पता नहीं है इधर रहता भी है कि नहीं। बट घर पे इतना फ्रेश मशरूम मुझे बहुत सालों बाद, या बोल सकते हो लाइफ में पहली बार ही मुझे मिला है। एकदम फ्रेश, जैसे अभी जब तोड़ के लाए हैं, इतना फ्रेश मशरूम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायु व्लॉग। आज है 11 जून। अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है देख के बताती हूँ, 12 बज रहे हैं। बहुत जल्द मैं मॉर्निंग से अपने सारे काम मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली एक नया ट्राइपॉड ऑर्डर करना है, वो ट्राइपॉड आ जाने से ही मैं वो सब करूँगी। एक्चुअली ट्राइपॉड है एक, और मैं यूजुअली जो शूट करती हूँ नॉर्मल हाथ से पकड़ के ही कैमरे को करती हूँ। बट अभी अगर मुझे अपना थोड़ा थोड़ा हर काम अगर आपको दिखाना है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ये डेली व्लॉग है। तो डेली व्लॉग में मुझे अपना कुकिंग से लेके अपना झाड़ू पोछा जो भी मैं कर रही हूँ, वो बोलने के साथ साथ मुझे आपको दिखाना भी है। वो बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊँगी, बस और एक हफ़्ता 10 दिन के अंदर। मोस्ट प्रोबेबली आयुष का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तभी, क्योंकि क्या रहता है, आयुष जब स्कूल जाएगा तो एक ना शेड्यूल वाइज टाइम टेबल चलता है। अभी क्या है कि शेड्यूल और टाइम टेबल में इतना चलता नहीं है, तो मैं नहीं दिखा पाती, जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करने के उसमें रहती हूँ। और कैमरे मोबाइल को ऐसे पकड़ के रखने में मेरा हाथ भी दर्द हो जाता है। तो इसलिए अभी बहुत जल्द एक ट्राइपॉड खरीदने का सोच रही हूँ, फिर सब कुछ अच्छे से डिटेल में आपको दिखाऊंगी। तो मॉर्निंग से काम वगैरह तो हो गया, फिर धीरे धीरे मुझे हाथ दर्द हो जा रहा था। धीरे धीरे मुझे थोड़ा बहुत जो घर पे जो, जैसे कि टावल वगैरह या कुछ कपड़े, ऐसी चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे मुझे धोना भी था, क्योंकि मेरा ये है कि अभी बारिश नहीं हो रहा है, कभी भी हो सकता है। फिर आयुष के बर्थडे हम घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे, तो घर को थोड़ा साफ़ सुथरा करना है। डस्टिंग मैं एक दिन पहले करूँगी, मगर थोड़ा बहुत कुशन कवर या कुछ ऐसे कवर रहते हैं जो चेयर पे रहता है, वो सब सारी मुझे धोना है। एक्चुअली हाथ ना ऐसे दर्द हो जाता है, तो वो सब मैं धीरे धीरे धोना मैंने स्टार्ट कर दिया है। फिर आज इस रूम का बेडशीट चेंज किया। अब धीरे धीरे करना तो है, क्योंकि उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करना है। हमें यहाँ पे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और पहला बर्थडे हमने बाहर ही किया था, बट वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी और वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर पे उसके दोस्तों को बुला के, तब एक्चुअली क्या था कि तब हम न्यू थे। अभी यहाँ पे क्या है कि इतने दिनों में आयुष के बहुत दोस्त, हमारे भी बहुत दोस्त बन गए हैं, तो घर पे ही सफिशिएंट हो जाएगा। घर पे ही मैं चाहती हूँ सेलिब्रेट करना, तो यही प्लान है। शाम को या कल, मैं बहुत जल्द, मैं 2 दिन से बोल रही हूँ कि आयुष के बर्थडे के लिए क्या क्या खरीदा है वो दिखाऊंगी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आज शाम को या तो कल मैं दिखाती हूँ आयुष के बर्थडे के लिए क्या खरीदा है। आयुष जिस दिन स्कूल जा रहा है, 21 जून, उस दिन वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे है, और उसी दिन उसका बर्थडे है। तो उस दिन के लिए उसने एवरीथिंग न्यू लिया है। जैसे कि उसने अपना यूनिफॉर्म में ऊपर का जो शर्ट पैंट टाई, वो तो न्यू है। स्कूल बैग, स्कूल का बोतल, स्कूल का टिफ़िन, स्कूल का बॉक्स, वो भी न्यू है। सब कुछ उसने न्यू लिया है। तो ठीक है, एक ही बेटा है, उसके लिए तो इतना कर ही सकते हैं हम, वो बड़ी बात नहीं है। बट उसे न्यू न्यू चाहिए था, तो मैंने कहा कि चलो अभी स्कूल स्टार्ट भी हो रहा है, 1 साल वो ये सब यूज़ करेगा। अभी मेरा काम हो चुका है, पूजा वूजा तो हो चुका। आज मंगलवार था, तो ये लड्डू लेके आए थे। इन्होंने कहा था बजरंग बली को थोड़ा फूलों से सजा के लड्डू चढ़ाना, तो मैंने वो किया। मैं आपको दिखाती हूँ। और खाने में क्या बनेगा, आयुष बोल रहा है मुझे पराठा या रोटी चाहिए, उसके साथ मुझे मशरूम पनीर, शाही मशरूम पनीर बना दो। तो मैं सोच रही हूँ शाही मशरूम पनीर बना देती हूँ, वो तो रोटी या पराठा खाएगा, उसको बना के दूँगी। और हमारे लिए प्लेन पुलाव कर लूँगी, येलो पुलाव, उसमें मतलब कोई सब्जी नहीं, कुछ ज़्यादा मसाला नहीं। येलो पुलाव प्लेन रहता है, जस्ट खड़े गरम मसाला और जीरा तड़के में देके, और चावल को डाल के थोड़ा सा हल्दी डाल के, वही। तो हमारा यही है, तो मैं अभी बना रही हूँ। साथ में अभी आयुष को नहलाना भी है, पढ़ाना भी है, तो पहले पढ़ा लेती हूँ, फिर उसको बाद में मैं नहला दूँगी। तो चलिए आपको बजरंग बली के दर्शन करा देते हैं।
ये रहे हमारे बजरंगबली। इनको मैंने टीका वीका लगा के मेरे पास ये ऑरेंज सिंदूर तो नहीं है, वैसे तो ऑरेंज टीका ही लगाते हैं, मैंने चंदन का टीका ही लगाया है उनको। और फूलों से सजा के मैंने लड्डू भोग में चढ़ाया था, भोग तो वो लड्डू तो मैंने उठा लिया। और ये देखिए दिया जल रहा है। और आइए आपको दिखाती हूँ, ये रहा पनीर। ये पनीर को काटूंगी। ये सैलेड के लिए मैंने गाजर खीरा और नींबू काट के मैंने रखा है। और ये मशरूम मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट ही मैंने वीडियो में ही आपको दिखाया कि मशरूम इतना फ्रेश मिला कि खाने का मन कर रहा है। और ये रहा, इसमें मैंने ये शाही पनीर बनाने के लिए, शाही मशरूम पनीर बनेगा तो उसके लिए प्याज टमाटर लहसुन अदरक, इसमें काजू होता मगज होता तो दे देती, बट काजू मगज मेरे पास कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा खड़े गरम मसाला देके बॉईल किया है। इसको ठंडा होने से मैं पीस लूँगी। तो ये रूम का बेडशीट चेंज किया था, ये देखिए। और वहाँ पे वो जो टावल वावल रहता है सब कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ से भी टावल निकाला है। इस सारे टावल मैंने धोए हैं आज। कल को मुझे ये वाला धोना है, इसके जो ये वाला है। तो चलिए अभी आयुष को थोड़ा पढ़ा लेती हूँ। चलिए आपको दिखाती हूँ कि आज क्या बना है लंच में। ये सबसे पहले ये गर्मा गर्म रोटी मेरे बेटे के लिए। उसे रोटी दो तो और कुछ नहीं चाहिए, उसे रोटी इतना पसंद है। बटर लगा के दिया है मैंने, बटर लगाया हुआ रोटी गरम गरम बना के दिया। ये रहा तवा मैंने बनाया, अभी बनाया। ये है नॉर्मल येलो पुलाव बोल सकते हो, इसमें कोई सब्जी नहीं है कुछ नहीं है। जीरा और खड़े गरम मसाला भी मैंने नहीं दिया, सिर्फ जीरा देके और तड़के में थोड़ा सा जीरा देके और चावल दे दिया और हल्का सा हल्दी इनके और मेरे लिए। हमेशा फ्राइड राइस पुलाव अच्छा नहीं लगता, ये कह सकते हो एक नॉर्मल राइस ही है, बस इसमें जीरा और हल्दी है। और ये है शाही पनीर मशरूम मसाला। इसमें ये देखिए पनीर है एंड ये देखिए मशरूम भी है, थोड़ा बड़ा बड़ा पीस रखा है। ग्रेवी आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, बट ये सिर्फ अगर मैं जब भी एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, एक ही मतलब आइटम रहता है तो मैं ग्रेवी रखती हूँ, नहीं तो इंसान खाएगा कैसे। और ये मुझे यहाँ पे सलाड्स काटने हैं, बस आज यही है सिंपल। अभी मैं बेटे को खाने के लिए दे दूँगी, वो खाएगा। अभी मैं आयुष खाना खा रहा है। अभी मैं आयुष का बर्थडे पार्टी के लिए क्या क्या बनेगा, क्या क्या आइटम चाहिए, क्या क्या ख़रीदना है, कौन कितने कितने लोग आएंगे, स्नैक्स में क्या बनेगा, मेन कोर्स में क्या बनेगा, मैं ये सब थोड़ा सा लिस्ट बना रही हूँ। फिर ये आ जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे। आयुष खा रहा है, ब्रह्मास्त्र मूवी देखते देखते वो अपना लंच कर रहा है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ खाते वक्त, या खाने के बाद, या शाम को मिलती हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चेंज किया, क्या धोया है। ये है एक छोटा मोटा टेबल टाइप, टेबल नहीं, इसके अंदर एक्चुअली आयुष का कपड़े रहते हैं, तो उसके ऊपर ये दो जो है ये टावल और ये जो है ये फ्रिज का कवर था। फ्रिज का कवर नया आ गया तो फ्रिज का कवर न्यू बिछाया है मैंने। और यहाँ पे कुछ उसके किताब कुछ मेरे किताब रहते हैं। अभी उसके किताब कम है, उसके किताब एक्चुअली अभी वहाँ पे रखे हैं। अभी ये सारे बुक्स एंड कॉपी स्कूल में सबमिट हो जाएगा तो 2-3 ही रहेगा जो मैं यहाँ पे रख दूँगी। वो चेंज किया। फिर मैंने बेडशीट चेंज किया आज। फिर ये जो आपको दिख रहा है ये टावल को निकाल के, जो टावल था उसको ये नया बिछाया, वो वाला धोया। फिर ये जो ये एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पे भी ये वाला टावल चेंज किया। तो ये सब किया। अभी आपने तो ये रूम देखा, ये एक छोटा मोटा रूम है। यहाँ पे 2 चेयर रखा हुआ है, इस चेयर में उनका यूनिफॉर्म रखा हुआ है और इस टेबल में छोटी मोटी चीज़ें। तो ये है विंडो, ये है छोटा सा रूम। आपको हमारे यहाँ का बेलगांव का शाम का वेदर दिखाते हैं। आई होप एंड आई नो कि आप सब इस वेदर को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और बोलेंगे कि वाह क्या वेदर है। ऐसे वेदर में तो मतलब मन और तन दोनों ही मतलब तंदुरुस्त हो जाता है, इतना सुंदर वेदर है। मैं आपको बताती हूँ, ये वाला जो घर है, ये वाला घर, इस वाले घर में भी हमारे एयरफोर्स के ही कोई भाभी रहती है, उनको भी मैं जानती हूँ, मगर बातचीत सिर्फ वो अपने घर से बाहर निकलती है तभी होता है।
और इस वाले घर में भी एयरफोर्स की ही है एक भाभी ज्योति, मेरी फ्रेंड, वो भी जब निकलती है तब बात होती है। और देखिए आप, कितना मस्त सा वेदर है ना। लगता है ना यहाँ पे चेयर लगाओ, चेयर लगा के आराम से चाय या कॉफ़ी पियो और इस वेदर का मज़ा लो। सच में मैं सिर्फ भगवान को ये इस वेदर को देखती हूँ और भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, और ये बोलती हूँ कि 2 साल ये वेदर मुझे, ये नज़ारा मुझे देखने को मिलेगा। उसके बाद ये नज़ारा मुझे शायद कभी ना दिखे, क्योंकि रहना तो कोलकाता आसाम में ही है, वहाँ पे ऐसा वेदर सिर्फ बारिश के वक्त ही होगा। और ये ग्रीनरी, ये पहाड़, ये आसमान, ये आकाश, मेरे कोलकाता में तो मेरे घर पे तो छत के ऊपर से ही थोड़ा बहुत दिखता है पहाड़, और पहाड़ तो नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत ग्रीनरी घर वर दिखेगा। और हाँ, मेरे ससुराल में पहाड़ दिखेगा, ग्रीनरी भी दिखेगा। तो मैंने सोचा चलिए आपको अभी मैं अपने इस शाम के वेदर दिखाती हूँ। ये देखिए प्रकृति, सच में कितनी सुंदर होती है ना प्रकृति। जो इस फीलिंग को, इस इमोशन को, इस प्रकृति का होना समझे, वो मतलब आधी दुनिया समझ गया। आपने देखा वेदर कितना सुंदर है ना, ठंडा ठंडा माइल्ड सा हवा चल रहा है, बहुत ज़्यादा हवा नहीं है। मैंने बालों पे तेल चपोट लिया है। कभी कभी मन करता है तेल लगाओ, कभी कभी लगता है कि नहीं लगाओ, कल शैम्पू करूँगी। अभी 6 बज रहे हैं, ये गए हैं, इनका आफ्टरनून है, ये 7 बजे तक आएंगे। अभी मैं आयुष को पढ़ाने बिठाऊंगी। आयुष ने थोड़ा बहुत चुटर पुटर शाम को खाया है, नहीं तो मैं दूध पिलाती। तो रात को क्या बनेगा कुछ पता नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत शाही पनीर रखा है, थोड़ा पुलाव रखा है, आटा गूंद के रखा है। रोटी या पराठा करूँगी और आलू फ्राई करूँगी, यही करना है। तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, और अभी मैं रोटी बना रही हूँ रात के डिनर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा पनीर और फ्राइड राइस रखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रोटी बना लेते हैं और आलू भाजा कर लेती हूँ, तो हो जाएगा हम लोग का। तो रोटी और आलू भाजा और थोड़ा फ्राइड राइस, फ्राइड राइस ज़्यादा नहीं है, इतना सा फ्राइड राइस है, उसके पापा खा लेंगे थोड़ा सा। और पनीर भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, मतलब सिर्फ पनीर से होता नहीं, इसलिए मैंने आलू भाजा और सोचा रोटी कर लेती हूँ। 9 बज रहा है अभी। आयुष को थोड़ा बटर लगा के दे दूंगी। ये रहा आलू भाजा। मैंने आलू भाजा बनाया सिर्फ पंचफोरन और एक सूखी मिर्च, पंचफोरन और सूखी मिर्च तड़का देके, और कुछ नहीं, नमक हल्दी। मिर्ची पाउडर नहीं दिया है क्योंकि पंचफोरन सूखी मिर्च का यूज़ किया है, इसलिए मिर्ची पाउडर नहीं दिया है। ठीक है, चलो। हाँ, समझ गई।
याद आया एक किस्सा, किस्सा नहीं, ऐसे ही मेरी मम्मी बोल रही थी कि वैसे तो मैं कभी भी अपनी मम्मी को मम्मी नहीं माँ बुलाती हूँ, मेरी माँ बोल रही थी कि तो मैं आपको तब एक किस्सा बोलने वाली थी ना। किस्सा कुछ नहीं था, मेरी माँ आज मुझे बोल रही थी मॉर्निंग में कि कलकत्ता में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ा है कि 4-5 रोटी बनाने में भी माँ को मतलब इतना परेशानी हो रहा है। और मैं अभी रोटी बना रही थी तो रोटी बनाते बनाते वही बात मुझे याद आया कि यहाँ का वेदर इतना अच्छा है दूसरे जगह के तुलना में। यहाँ का वेदर मतलब बेंगलोर, पुणे और ये कर्नाटका का वेदर इतना अच्छा चल रहा है कि दूसरे जगह की तुलना में दूसरे जगह तो जोधपुर, कोलकाता, आसाम, गुजरात, ये सब जगह में इतनी गर्मी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मैं जब रोटी बनाई थी बिंदु मात्र भी मुझे पसीना नहीं आया। मैंने कम से कम 10-15 रोटी बनाया, 10-12 रोटी बनाया, कुछ भी नहीं हुआ। मगर वही जब मैं रोटी बना रही थी तो मेरी माँ बोल रही थी मुझे कि माँ जब रोटी बनाती है तो 4-5 रोटी बनाने में ही ऐसा हालत ख़राब हो रहा है, ऐसी गर्मी पड़ी है। तो वही बोलना था आपको। रोटी बन गया है और आलू भाजा भी हो गया है बाबू। तो मेरा रोटी बन गया है, आलू भाजा भी हो गया। अभी 9:30 बजे खा लेंगे, 9:20 हो रहा है तो खा लेंगे और फिर सो जाएंगे जल्दी, क्योंकि एज़ इट इज़ इनका कल ऑफिस है, मुझे ब्रेकफास्ट देना। आज भी मैंने दिया था तो कल भी मुझे देना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी खा के सो जाते हैं। और वैसे भी जल्दी खा के सोना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी 10 दिन तक ये आदत बनाऊँगी जल्दी खा के सोने का। वैसे भी तो हम 10 साढ़े 10 बजे तक सो ही जाते हैं, फिर भी आदत रहेगा जल्दी खा के सोने का, तो फिर क्योंकि किस तरीके से स्कूल खुल रहा है तो वो आदत मेंटेन रहेगा। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपने देखा सारा दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आई प्रॉमिस कि मैं सारा काम फिर से अच्छे से दिखाऊंगी आपको। मेरा सुबह से उठ के जो भी काम होता है, झाड़ू पोछा, कपड़े मशीन में देना, या जो भी एवरीथिंग जो भी काम से रिलेटेड है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। बस कुछ दिन बाद 10-15 दिन के बाद मैं आपको वो कंटिन्यू दिखाऊंगी। तब तक आप ऐसे ही देखिए। आई होप उतना बुरा भी नहीं हो रहा है। तो चलिए कल मिलते हैं नए किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और कल पक्का आयुष के लिए जो कपड़े और गिफ्ट्स मैंने उसके लिए जो हमने ख़रीदे हैं वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। तो गुड नाइट आप सभी को, खुश रहिए, बी पॉजिटिव। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।